तो स्वागत है आपका सीवीजी चैनल में। तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज परीक्षा पर एक फैसला आया है। क्या फैसला आया है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अगर आपने कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो, चाहे आप सेकंड ईयर के हो, चाहे आप थर्ड ईयर के हो, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है आपको। और दोस्तों आपको कॉलेज परीक्षा संबंधी कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हायर एजुकेशन के द्वारा एक फैसला आया है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है विषय सत्र 2020-21 की प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में निर्देश। जी हाँ दोस्तों, प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में एक निर्देश आया है और ये निर्देश फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी ईयर की परीक्षाओं पर लागू होता है। अगर आपने तीनों ईयर में से किसी एक ईयर में एडमिशन लिया है 2020-21 के लिए दोस्तों, तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, उनके संबंध में एक निर्देश आया। आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होंगे इसके बारे में फुल डिटेल्स में इसमें बता दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये आदेश सभी यूनिवर्सिटी पर लागू होता है। सबसे पहले तो इस बात को जरा ध्यान में रख लीजिए, ये आदेश है सभी यूनिवर्सिटी पर लागू होने वाला है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि ओपन बुक परीक्षाएं होने वाली हैं और थर्ड ईयर की ऑफलाइन परीक्षाएं होने वाली है। तो इस संबंध में जो रिजल्ट बनाया जाएगा वो किस तरह से बनाया जाएगा, वो रिजल्ट बनाया जाएगा 2020-21 में प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर अंक दर्ज किए जाने हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो रिजल्ट बनाया जाना इस बार वो प्रैक्टिकल एग्जाम के बेसिक पर बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि 2020-21 में प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर बेसिक पर अंक देकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो इसी बीच में क्या हुआ है दोस्तों, जो परीक्षा है सबसे पहले 3 आदेश आए थे। देखिए दोस्तों, एक सबसे पहले जो आदेश आया था उस आदेश में बोला गया था, इस बात को समझिए, सबसे पहले 3 आदेश आए थे। उन 3 आदेश में सबसे पहले ये बोला गया था कि प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर ही हमारा रिजल्ट बनाया जाएगा। उसके बाद दूसरा आदेश आया था। उस दूसरे आदेश में क्या बोला गया था कि आपको पता होगा कि सभी शहरों में जो कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो इसी वजह से क्या हुआ था, कोरोना की दृष्टिगत रखते हुए प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित कर दिया गया था, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया था। जो प्रैक्टिकल एग्जाम से उनको कैंसिल कर दिया गया था। ओके, तो प्रैक्टिकल एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, तो फिर अब दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होंगे तो फिर रिजल्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों तीसरा आदेश आया है, जो अभी अभी आदेश आया है मैं आपको बता रहा हूँ, और जो आदेश आया है, जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, वही आदेश है, तीसरा आदेश आया है जो अभी आया है। इस आदेश में क्या लिखा गया है, इस आदेश में क्लियर लिखा गया है। देखिए 3rd नंबर पैरा में ध्यान से समझ लीजिए। संदर्भित आदेश क्रमांक 02 में उल्लेखित स्नातक स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के आयोजन। जी हाँ दोस्तों, स्नातक और स्नातकोत्तर, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे पीजी के हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, तो उनकी जो परीक्षा है, यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, किसी की शेष प्रायोगिक परीक्षा, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो चुके हैं, किसी में नहीं हुए, किसी यूनिवर्सिटी में आधे हो गए हैं और आधे नहीं हुए। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स रह गए हैं या जिन यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुए हैं उनका शीघ्र आयोजन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, शीघ्र आयोजन होना है और कब से आयोजन होना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। कब आयोजन होना है दोस्तों, आपकी जो परीक्षाओं के आयोजन के पश्चात। जी हाँ दोस्तों, कौन सी परीक्षाओं, जो आपकी एनुअल एग्जाम्स होती हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, मैं आपको एक बार और हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ क्लियर लिखा गया है, देखिए एक बार और मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, देखिए इस पैरा को जरा ध्यान से समझ लीजिए, इसमें आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के आयोजन के पश्चात जो हमारे एनुअल एग्जाम्स होंगे, ओपन बुक से होंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, ऑफलाइन होंगे थर्ड ईयर के, और सेकंड सेम के भी कैसे होने हैं, ऑफलाइन होने हैं, और फोर्थ सेम के कैसे होने हैं, वो ऑफलाइन होने हैं और जो ऑनलाइन होने हैं। ओके, तो इनकी जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स की समाप्ति के पश्चात, जी हाँ दोस्तों, उन एग्जाम्स की समाप्ति के पश्चात जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होंगे। वो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे जब हमारे एनुअल एग्जाम्स या सेमेस्टर एग्जाम समाप्त हो जाएंगे, उसके पश्चात होंगे। और ये रूल सभी यूनिवर्सिटी में लागू होगा। मध्य प्रदेश की जितने भी सभी यूनिवर्सिटी हैं, जो मेन 8 से 10 यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू होने वाला है। चाहे आप बी यूनिवर्सिटी हो, APSC हो, RDBB हो, DABB हो, जीवाजी हो, विक्रम हो, यानी कि CU यानी कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में रूल्स लागू होगा। और अब सभी यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स करवाए जाएंगे वो एनुअल एग्जाम समाप्त होने के पश्चात ही करवाए जाएंगे। ओके, तो अब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होंगे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स करवाए जाएंगे वो करवाए जाएंगे एनुअल एग्जाम समाप्ति के पश्चात। ओके, जैसे ही हमारे एनुअल एग्जाम समाप्त होते हैं उसके 1 सप्ताह के अंदर परीक्षाएं शुरू करा ली जाएंगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ओके दोस्तों, अगर आपको अभी कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जो भी आपका डाउट है इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।